नमस्कार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। वैसे क्वेश्चन जो कि इतिहास के वैदिक काल से पूछे गए हैं और साथ में पीसीएस के भी क्वेश्चंस और आंसर्स जानेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, यानी कि ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी। और ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, पाली लिपि या ब्रह्मी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मी लिपि, यानी ऑप्शन डी। यानी ऋग्वेद की लिपि कैसी थी, ब्रह्मी लिपि थी। और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। और ऑप्शन है अनुष्टुप, गायत्री, त्रिधूप, जगती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि गायत्री। गायत्री ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है और यह यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऋग्वेद। यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। यह यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन 2009 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन दोनों सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद में मिलता है किसका, गायत्री मंत्र का उल्लेख। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ऋग्वैदिक धर्म था, यानी कि ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। आपके ऑप्शन है एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुदेववादी। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में एक से अनेक देवताओं की लोग उपासना करते थे, यानी वहाँ एक देव नहीं बल्कि अनेक देवों का अस्तित्व था। और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, यानी आयुर्वेद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका ऑप्शन है सामवेद, आरण्यक में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद में मिलता है किसका उल्लेख, आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और यह यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, यानी कि किस देवता से संबंधित है सर्वाधिक संख्या में मंत्र। ऑप्शन है वरुण से, अग्नि से, विष्णु से या यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अग्नि से। सबसे ज़्यादा मंत्र किस देवता के हैं, अग्नि देवता के। लेकिन अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्रतापी देवता कौन है, तो इंद्र देवता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सूरा की आहुति का संबंध है और आपके ऑप्शन है राजसूय से, अश्वमेध से, वाजपेयी से या सौत्रामणि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सौत्रामणि से। सूरा की आहुति का संबंध किससे है, सौत्रामणि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है द्वितीय से सप्तम मंडलों को, प्रथम से द्वितीय मंडलों को, नवे से दसम मंडलों को, आठवें से नवे मंडलों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय से सप्तम मंडलों को, क्योंकि ऋग्वेद के सबसे प्रथम यानी प्राचीन मंडल कौन है, द्वितीय से सप्तम मंडल, इसीलिए इसे वंश मंडल कहा जाता है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मैत्रेयी संहिता का संबंध है। ऑप्शन है सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यजुर्वेद से। यानी कि मैत्रेयी संहिता का संबंध किस वेद से है, यजुर्वेद से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, यानी गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद में। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रसिद्ध दशराग युद्ध
यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह IAS एग्जामिनेशन 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, यानी 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो इसका ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि या भृगु। यह UPPCS 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वशिष्ठ। यानी 10 राजाओं के युद्ध में जो भरत था उनका पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम है, बस उल्टा पुल्टा करके पूछा गया है। तो ऊपर दिया गया है कि भरतों का पुरोहित, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरतों, यानी कि वशिष्ठ के पुरोहित थे, मतलब कि भारत के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? और आपके ऑप्शन है मृदभांड संरचना, हाथी दांत पर उत्कीर्ण, बुनाई या बढ़ईगिरी। तो दोस्तों याद रखिए, मृदभांड संरचना का भी उल्लेख था, बुनाई का भी उल्लेख था, बढ़ईगिरी का भी उल्लेख था, लेकिन ऋग्वेद में हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उल्लेख नहीं है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाथी दांत पर उत्कीर्णन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यजुर्वेद जो है दोनों गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यह UPPCS 1998 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस देश का मतलब कि किताब है या कुछ है, धार्मिक ग्रंथ है? तो ऑप्शन है ईरान से, भारत से, इजराइल से या मिस्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान से, यानी अवेस्ता ईरान देश की क्या है? धर्म ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है धर्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, गृहसूत्र या शुल्बसूत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुल्बसूत्र, यानी शुल्बसूत्र में ही यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, या रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो दोस्तों ये होता था, यानी अनुष्ठान में भाग लेते थी, कार्यवाही भी करती थी और युद्ध में भी भाग लेती थी। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजस्वला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था। ये दोस्तों गलत है स्त्री के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? यानी ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वह किसके लिए है? तो ऑप्शन है उर्वशी का स्वर्ग, इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, या ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देव के लिए है। यह BPSC 1995 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। यह उत्तराखंड UDA LDA 2006 और UPPCS 1995 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामवेद।
छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो सामवेद शाखा से है। यह यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी कि वैदिक युग में शासन प्रणाली कैसी थी? ऑप्शन है प्रजातंत्र, निरंकुश, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र थी। यह 1993 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? तो राज दरबार होता था, या गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, या मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंत्री परिषद सी थी। वैदिक युगीन सभ्यता सभा कैसी थी? तो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो किस वेद से चलता है? ऑप्शन है सामवेद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में या यजुर्वेद में। तो दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों यह क्वेश्चन पीछे हो चुका है, 9वां मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ऋग्वेद में खाली स्थान ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है 1017, 1028, 1128, 1020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1028 ऋचाएँ हैं किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट चलते हैं 28। किस वैदिक धर्म में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यह यूपी लोअर 2014 से 2015 में 2014 और 2015 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन वही सेम है दोस्तों। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन है जातक कथा, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र या अष्टाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, यानी गो अपहरण के मामले में किसका नाम आता है जो कि ऋग्वेद में वर्णित है? तो ऑप्शन है दासी और दस्यु का, मलेच्छों का, पनियों का या निषादों का। तो दोस्तों पनियों का नाम आता है जो कि गो अपहरण के मामले में बहुत विख्यात थे, यानी गौ का अपहरण करते थे पनी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का उल्लेख का होना माना जाता है? तो ऑप्शन है आपरी सूक्त, विवाह सूक्त, संवाद सूक्त या पुरुष सूक्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संवाद सूक्त के अंदर भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 33। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन है दोस्तों 8, 7, 12 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। यह क्वेश्चन IAS 1991 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एत्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में ही ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? यानी ऋग्वेद में प्रथम सूक्त किस देवता के लिए है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, मित्र या कोई भी देवता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी कि अग्नि, यानी ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त क्या है, अग्नि देवता के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं 36। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे है, यानी किससे संबंधित है। वैदिक ग्रंथों में रीत शब्द का उल्लेख किया गया है, वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है नैतिक व्यवस्था से, ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, धर्म संबंधी व्यवस्था से, या वैदिक सूक्तों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नैतिक व्यवस्था से। यानी रीत शब्द का मतलब क्या होता है, नैतिक व्यवस्था से, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वैदिक ग्रंथों में मिलता है। और यह क्वेश्चन IAS 1992 में पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है, यानी ऋग्वेद के अनुवाद में किसने सहायता की है। ऑप्शन है सायन, मेघातिथि, पाणिनि या पंतजलि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सायन, यानी ऑप्शन ए। सायन जो है ऋग्वेद के अनुपात में प्रमुख टीकाकार है, सहायक है। और यह क्वेश्चन IAS एग्जामिनेशन 1992 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। और आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण या महाभारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी रामायण से पहले भी अयोध्या का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और यह क्वेश्चन UPPCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था। ऑप्शन है ब्रह्मा, अधर्व्यु, होता या उद्गाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, यानी यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण कौन सा पुरोहित करता था, तो उसका नाम क्या था, ब्रह्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था, यानी कि वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे। ऑप्शन है गृहपति, विस्पति, गणपति या ग्रामनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ग्रामनी, यानी वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था, ग्रामनी होता था। तो यह क्वेश्चन हिस्ट्री UPPCS 2007 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, यानी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है राजा विदेह माधव, उनसे संबंधित ऋषि कौन थे। ऑप्शन है ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम राहुगण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऋषि गौतम राहुगण जो थे राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। और यह क्वेश्चन UP लोअर 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों चूंकि यहाँ ये आंसर मिल गया था शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। यानी क्वेश्चन को ही घुमा फिरा कर पूछा गया है, ये पूछा गया है लोअर 2015 में, और ये IAS एग्जामिनेशन 1990 में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में से वर्णित है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर हैं उसमें ब्राह्मण में प्रवेश कराने के लिए कौन सा अनुष्ठान किया जाता था। आपके ऑप्शन हैं अप्तोरियम, अग्निस्तोम, व्रात्यस्तोम या पांचरात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी व्रात्यस्तोम। यह क्वेश्चन IAS 2010 में पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है। और आपके ऑप्शन है कठ, ईश, बृहदारण्यक या श्वेताश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक, यानी बृहदारण्यक उपनिषद जो है वह गद्य में लिखा गया है। तो यह क्वेश्चन UPPCS 2009 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, यानी शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी शतपथ ब्राह्मण किस वेद का गद्य भाग है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यजुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण का क्या है, गद भाग यजुर्वेद है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 47। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? ऑप्शन है कौशल, काशी, अंग या मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है, और यह यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, यानी गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, यानी गोपथ ब्राह्मण किस वेद का क्या गद भाग है, क्योंकि गद भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मण कहते हैं, यानी गोपथ ब्राह्मण किस वेद का गद भाग है। आपके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किसका गद भाग है, अथर्ववेद का गद भाग है। यह क्वेश्चन यूपी ARO 2014 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, लगध या लाट देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लगध। लगध जो है वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 50। किस वेद में सभा और सभी समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। यानी किस वेद में सभा और सभी समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन है, सभा समिति। यह किस वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी और पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो और क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताएं कि किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।